न भगवा बहाना। गुरु मेल जना ने भेजिया डोडी पर अलग जगहाना। गुरु मेल जना ने भेजिया डोडी पर अलग जगहाना। डोडी पर अलग जगहाना। फिर सदगुरु जी महाराज गुरुदेव ने आज्ञा दी है, बेटा गोपीचंद जाओ अपने घर, वहां से भिक्षा ले आओ। गया गोपीचंद, जाकर के उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। भाई बहन, गोपीचंद के 16,000 रानी, गोपीचंद की आवाज सुनकर के सब दौड़ आई। हमारे पतिदेव की आवाज है ये। देखती है भगवा भेष, देख करके सब मूर्छित होने लगी, सब शोर करने लगी महाराज, सब चिल्लाने लगी, रोने लगी। भोजन सतीश परकार का तज भिक्षा का यन खान। शोर मचो रनिवास में नहीं देखा पीछा फिर के। शोर मचो रनिवास में नहीं देखा पीछा फिर के। लिगनेरा मार्ग और है लगी चोट काल जे करके। फिर सदगुरु जी महाराज कितने शूरवीर थे। शोर मचो रणिवास में, हाहाकार मच गया, सब चिल्लाने लगी, सब रोने लगी। नहीं देखा पीछा फिर के, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ये सब सपना है। सपना की वस्तु के अंदर जागने के बाद में मोह ममता नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है। देखो सपना के अंदर जितनी कितनी जो घटना घटती है, तो जब तक हम सोए हुए तब तक उनका प्रभाव रहता है, तब तक उनका असर रहता है। परंतु जागने के बाद में सपना के अंदर जो घटना घटी उनका कोई असर, कोई प्रभाव नहीं रहता महाराज, कोई प्रभाव नहीं रहता। जागने के बाद में अनुभव करते हो जो कुछ घटना घटी ये सब सपना था, सब कल्पित था महाराज। सदगुरु का ज्ञान समझ में आने के बाद जगत संसार सब सपना हो जाता है। उनके जीवन में कोई मोह ममता आसक्ति नहीं रहे महाराज। संयोग वियोग से कोई हर्ष और शोक नहीं होता, कोई हर्ष शोक नहीं होता। बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया है। सत्संग का समय हो ही रहा है, परंतु भाई बहनों अब तो थोड़ा ही समय बचा है। एक कहावत है भाई, बेड़ता बढ़िया और उड़ती मालन। वो अपना माल को सस्ता करते हैं। हमारे उठने की समय आई है महाराज, अब तो 2-4 दिन और बचा है। बड़े लोग दुकान खोलते हैं ना, बेड़ तो वो बौमनी के लिए पहले बार सस्ता देता है। मालन जो है ना वो उड़ती सस्ता करे महाराज, क्योंकि कल के लिए वो सब्जी खराब हो जाए, इसलिए उनको सस्ता करना ही है। सत्संग का समय तो हो ही रहा है, पर अब तो वही प्रसंग उड़ती मालन की बात है। श्री सदगुरु जी महाराज, भाई बहनों, जिसके सदगुरु के शब्द का असर हो जावे उनको संसार सब सुपना लगता है। गोपीचंद के जीवन में
सदगुरु के शब्द की चोट लगी है, उनका ज्ञान समझ में आया है। जो वो भिक्षा लेकर के वन की ओर निकले तो सब शोर हो रहा है मेल में, मेल सब शमशान हो गया महाराज। पर नहीं देखा पीछा फिर के, क्यों? उन्होंने समझे ये सब सपना है, ये शोर सब सपना में हो रहा है महाराज। ज्ञान होने के बाद में कोई हर कोई शोक नहीं होता है। निर्मोही राजा का प्रसंग आता है। निर्मोही राजा का पुत्र राजकुमार वन में घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते एक वन में नारजी महाराज का आसन था, वहां पर पहुंच गए। जाकर के उन्होंने नमन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। नारजी महाराज ने उनका आवागमन का परिचय पूछा, कौन हो आप, कहां से आए हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, महाराज मैं अमुक जो शहर से आया हूं, निर्मोही राजा का मैं राजकुमार हूं, मौजीद। नारजी ने सुना, विचार किया, पिता निर्मोही, पुत्र मौजीद। नारजी ने कहा कि तुम्हारा नाम है कि वास्तव में तुम हो? राजकुमार ने कहा, महाराज हम नहीं, हमारा जितना परिवार वो सब ऐसे हैं, वो सब निर्मोही है, सब मौजीद है। नारजी कहते हैं जस्ती नहीं है बात। कितने समय से योगी संत तपस्या करते हैं, वन में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, फिर भी मोह ममता हो जाती है। बरजी ने राज का त्याग किया, सुविधा का त्याग किया, पुत्रों का त्याग किया, सेवकों का त्याग किया महाराज। वन में जाकर के एक हिरण के बच्चा में मोह कर लिया, ममता कर ली, जन्म बिगाड़ लिया। और तुम घर में रह करके मौजीद और निर्मोही? हाँ हाँ महाराज, हमारा सारा परिवार ही ऐसा ही है। जस्ती नहीं भैया। तो आप पारख कर सकते हो महाराज, परीक्षा कर सकते हो। नारजी महाराज कहते तुम यहां हमारे आसन पर रहो, मैं जाऊं तुम्हारे वहां, परीक्षा करूं कैसा है तुम्हारा परिवार। नारजी गए। जब शहर में महल में प्रवेश करते हैं तो पहले बार, प्रथम बार उस राजकुमार की दासी मिली। दासी को नारजी महाराज कहते हैं, सुन ले चेरी शाम की बात सुनाऊं तो, सिंह बिना सो कमर ने आसन पड़ी मो, सिंह बिना सो कमर ने आसन पड़ियो मो। श्री सदगुरु जी महाराज की। नारजी महाराज उस राजकुमार की दासी को कह रहे हैं, दासी तुम्हारा राजकुमार मारा गया है, सिंह ने मार दिया। सुन ले चेहरी शाम की बात सुनाऊं तो ही, सिंह विनाशो कंवर ने आसन पड़ियो मोर। उनको सिंह मार दिया है, उनकी लाश हमारे आसन के पास पड़ी है। दासी कहने लगी, नहीं मैं चेरी शाम की, नहीं है मेरा श्याम, नहीं मैं चेरी शाम की, नहीं है मेरा श्याम। परलबद संचित बया आन लिया विश्राम, परलबद संचित बया आन लिया विश्राम, आन लिया विश्राम। श्री सदगुरु जी महाराज की।
दासी नारजी महाराज को कहने लगी, महाराज हमको कोई शोक नहीं है, नहीं में चेरी शाम की नहीं है मेरा शाम, परालब्ध संचित भया तो आण लिया विसरा, प्रारब्ध था इतनी समय शामिल रहने का ले लिया, आप बिछड़ गए तो बिछड़ गए महाराज, क्या हर्ष शोक करना है, हमको कोई शोक नहीं है। नारजी महाराज ने विचार के ये तो दासी है, दासी और उनके इतना कोई संबंध नहीं होता, तो राजकुमार की महारानी के पास जाऊं वो तो जरूर शोक करके, उनका तो पति भगवान है। नारजी वहां गए, कहने लगे, सुन ले अबड़ा सुंदरी जो बन है बलवान, सुन ले अबड़ा सुंदरी जो बन है बलवान, देवी बायन दलियो तेरो श्री भगवान, देवी बायन दलियो तेरो श्री भगवान, तेरो श्री भगवान। बोलो राम जी महाराज की। सुन ले अबड़ा सुंदरी जोबन है बलवान, जवानी में तुम्हारा पति तुमको धोखा दे गया है। सुन ले अबड़ा सुंदरी जोबन है बलवान, देवी बायन दल लियो तेरो श्री भगवान। देवी का वान है सिंह, तो सिंह ने तुम्हारा तो पति भगवान को मार दिया है। मैं तुमको संदेश देने आया हूं, धन्य हो ऐसे सूरवीरों को। महारानी क्या कह रही है, नई में आता हरकन उपजे, जाता न उपजे शोक, आता हरकन उपजे, जाता न उपजे शोक, आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे संयोग, आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे संयोग, नंदी नावे संयोग। श्री सदगुरु जी महाराज धन्य हो ऐसे को धन्य हो। महारानी क्या कह रही है, आता हरकन उपजे, इतना दिन हमारे साथ था, कोई हर्ष नहीं था महाराज, अब आप कह रहे हो कि उनको सिंह ने मार दिया, तो हमको कोई शोक नहीं है। धन्य हो भाई बहनों, गुरुमुखी भाई बहनों को इस प्रसंग पर ध्यान देना चाहिए। जग संसार सुपना है, सहयोग वियोग जगत का नेम है भाई, उनके लिए क्या शोक करना है। बहुत लोग मरे हो के पीछे पागल हो जाते हैं महाराज, अंजल का त्याग कर देते हैं, स्वयं बीमार हो जाते हैं। गुरुमुखी भाई बहनों के लिए ऐसा शोक, ऐसा विलाप लाछन है महाराज, लाछन है। सदा सुनते हो, समझते हो, फिर भी अंत में काम नहीं लेते, ये कायरता है। महारानी क्या कह रही है, आता हरकन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक, आता हरकन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक, आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे संयोग, आया जिव ही बिछड़ गया नंदी नावे संयोग, नंदी नावे संयोग। बोलो राम जी महाराज। 'धन्य
आता हरक नहीं उपजे। सपना है भाई, समझो। ज्ञान होने के बाद में गर्भन का कोई भेद नहीं रहता भाई बहन, कोई भेद नहीं रहता। बोध पाओ, ज्ञान पाओ। सुंदर ज्ञान प्रकाशते, धोखा रहे नहीं कोई। सुंदर ज्ञान प्रकाशते, धोखा रहे नहीं कोई। चाहे घर भीतर रहो, चाहे वन में हो। चाहे घर भीतर रहो, चाहे वन में हो। चाहे वन में हो। श्री सद्गुरु जी महाराज की। ज्ञान पाओ भाई बहन, गर्भन का कोई भेद नहीं है। नारद जी वन में है महाराज, वो सब घर में है, वो सब घर में है, फिर भी निर्मोही है, मौजीत है, क्योंकि उन्होंने गुरु लोगों के द्वारा बहुत पाया, ज्ञान पाया है महाराज। ज्ञान को काम ले हो, ज्ञान का आदर करो भाई बहन, आदर करो। जगत के नाई मत करो। जगत की दाई आप कर दो तो फिर भगत और जगत में क्या फर्क रहा, क्या फर्क रहा। लोग दिखाओ मत करो, जगत की परवाह मत करो महाराज। जगत कुछ है ही नहीं, जगत से क्या घबराना, क्या डरना है। संतों का उपदेश पर ध्यान दो, गुरुदेव के ज्ञान पर ध्यान दो। निर्भय रहो महाराज, निर्भय रहो। ऐसे शब्दों को याद करो जब समय आवे तब। सत्संग हम किस लिए करते भाई? देखो, हर आदमी कोई वस्तु को जुटाता है, संग्रह करता, किस लिए करता है? आपत्ति में ये काम आएगी। लोग कमाते हैं, संग्रह करते हैं कि अभी हम जवान हैं, कमा ले, बूढ़ापा का अंदर ये काम आएगी महाराज। बुढ़ापा में हम बैठे बैठे खर्च करेंगे, इसलिए संग्रह करते हैं। जीवन भर संग्रह किया, बुढ़ापा में फिर वो काम नहीं ले, फिर क्यों संग्रह किया? हम सत्संग करते हैं, महापुरुषों का ज्ञान सुनते हैं और समय आने पर उनको हम भूल जाते, जगत की दाई करने लगते हैं, तो फिर क्या अर्थ हुआ सुनने का? विचार करो, सोचो, समझो। जगत के पीछे मत जाओ भाई, जगत के लार मत बहो। जगत के पीछे चलोगे तो जहां जगत जाएगा वहां आप जाओगे। भक्त के पीछे चलो, संतों के पीछे चलो महाराज, मंजिल पाओगे, सतलोक पाओगे, आराम विश्राम पाओगे। जीवन में जब ऐसा कभी घटना घटे तो ऐसे शब्दों को याद करो, हिम्मत रखो महाराज, हिम्मत रखो। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। दिन हो ऐसे को पति का वियोग हुआ, ऐसा बताया नारद जी ने, तुम्हारा पति को मार दिया सिंह ने। फिर वो महारानी करी, हमको कोई शोक नहीं है, हमको नहीं हर्ष था पहले, ने अब शोक। कि पहले हर्ष होता तो अब शोक होता ही होता। ये नेम है महाराज, जो हंसता है उनको रोना पड़ता है। देखो, छोटा बालक जो है ना, उनको कोई हंसाता है तो मां मना करती है, इनको हंसाओ मत, फिर रोएगा। क्योंकि ये नेम है, जो हंसता उनको रोना पड़ता है। इसलिए वो कहती है, हमको पहले हर्ष नहीं था, साथ में थे, हर्ष होता तो अब शोक होना होता, रोना पड़ता महाराज। और वो कहते हमको पहले कोई हर्ष नहीं था। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। आता हर कन उपजे, जाता नहीं उपजे शोक। आया जिम ही बिछड़ गया, नंदी नावे सयोग। आया जिम ही बिछड़ गया, नंदी नावे सयोग। नंदी नावे सयोग।
श्री सदगुरु जी महाराज की। नारद जी महाराज ने सोचा, जितना मां और पुत्र के संबंध होता ऐसा पति पत्नी के संबंध नहीं होता। क्योंकि ऐसा होता कि पति शांत हो जाता तो पत्नी दूसरा पति कर लेती सारे ग्रहण, परंतु मां के तो बेटा प्यारा होता है तो वो तो जरूर शोक करेगी महाराज। नारद जी महाराज मां के पास गए और वहां जाकर के शोक प्रकट किया। माता मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी, सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। श्री सदगुरु जी महाराज। नारद जी महाराज मां के पास जाकर के पुत्र का शोक संदेश देते हैं, मां तुम्हारा पुत्र चला गया। माता मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी। माता मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। मेरे आसन लाश पड़ी। बोलो राम जी महाराज। हे मां राम राम कहो, राम राम कहो। मां कहने लगी, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों, क्या हुआ? नारद जी महाराज कह रहे, मैं तुम्हारे पुत्र का शोक संदेश ले आया। कैसा शोक संदेश? सिंह विनाश कंवर ने मेरे आसन लाश पड़ी। तुम्हारा जो पुत्र को सिंह ने मार दिया है और उनकी लाश हमारे आसन के समीप पड़ी है। मैं शोक संदेश ले आया। मां कह रही है, पेड़ एक डाला गणा, पंछी में से आए। वो फाड़ी पगड़ भयो, उड़ उड़ चाऊं दिस जा। वो फाटी पगड़ भयो, उड़ उड़ चारों दिस जाए। श्री सदगुरु जी महाराज की। मां नारद जी महाराज को कह रहे, महाराज पेड़ एक डाला गणा, पंछी बेसे आण। पेड़ एक डाला गणा, पंछी बेसे आण। वो फाटी पगड़ो भयो, उड़ उड़ चाऊं दिस जा। वो फाटी पगड़ो भयो, उड़ उड़ चाऊं दिस जा। उड़ उड़ चाऊं दिस जाए। श्री सदगुरु जी महाराज। मां कह रही है, जैसे महाराज रात्रि में वृक्ष के पर अनेक पक्षी आकर के निवास लेते हैं। जब सूर्य उदय होता है, प्रभात होती है, तो सारा पक्षी उस वृक्ष को छोड़ छोड़ करके अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। तो अब वृक्ष कौन कौन पक्षी के लिए रोवे, किस किस पक्षी के लिए दुखी होवे? मां करी, महाराज मैं एक पेड़ के समान, बहुत लंबा चौड़ा हमारे परिवार कुल है। कोई कभी जा ही रहा है तो हम किसके लिए शोक करें?
पेड़ किस पक्षी को रोएगा? बहुत निवास करते रात्रि में पक्षी, पर सवेरे सब चले जाता है, सब उड़ जाता है। पेड़ किस पक्षी के लिए शोक करे? हमको पुत्र का कोई शोक नहीं महाराज। नारद जी महाराज को बड़ा अफसोस होने लगा। धन्य हो ऐसे परिवार को, ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को। यही ज्ञान है महाराज, यही ज्ञान है, यही ज्ञान का आदर है, यही सत्संग का आदर है। जब समय आती है तो जगत की भांति विलाप करते तो क्या अर्थ है इनका? कहां ज्ञान है महाराज? कहां सत्संग का असर है? जगत की भांति विलाप न करो, जगत की भांति लोकायत भी मत करो महाराज। जैसे सत्संगी करते ऐसे लोकायत करो गुरुमुखी भाई बहनों को। जगत के लोग करते ऐसी लोकायत भी नहीं करनी चाहिए। देखो जो जन्मा है वो तो एक दिन मरेगा ही, जिनमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मृत्यु लोग हैं महाराज। जगत के लोग लोकायत करते हैं, अमल तमाकू बीड़ी सिगरेट कितना सुगलियाड़ा करते हैं महाराज, गंदगी करते हैं। ऐसे गुरुमुखी भाई बहनों को नहीं करना चाहिए। जगत के लोग लोकायत करते, रोते, बिलाप करते, सिर फोड़ते, ऐसे नहीं करना चाहिए। हंस चलो घर आपने मति रोवो बाही, हंस चलो घर आपने मति रोवो बाही। जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, पालिया है बुलाई। श्री सद्गुरु जी महाराज। रोना क्या है? प्रसन्न होना चाहिए महाराज। आज हंस अपना आदि घर गया है। जैसे देखो कन्या को माता पिता विदा करते हैं ससुराल के लिए, इधर कन्या भी रोती है, वो भी रोते हैं। ये खुशगुन है महाराज, नहीं रोना चाहिए। ये तो प्रसन्नता की बात है। कन्या अपने घर जा रही है, प्रसन्नता से विदा दो, प्रसन्नता से विदा लेनी चाहिए महाराज। ये रोना ये कुशोगन है। कन्या रोती है, माँ बाप रोते हैं, ये कुशोगन है महाराज। क्यों रोना है? प्रसन्नता होनी चाहिए। अपने घर जा रही है, दुख किस बात का? तो भाई बहनों, ये जीव परमात्मा के लोक से आया, उनका भेजा हुआ आया। ये लोग अपना नहीं है, अपना लोग सत्यलोक है। ये तो मर्तलोक है महाराज। हंस चलो घर आपने मति रोवो बाई, हंस चलो घर आपने मति रोवो बाई। जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, जो वासे यहाँ भेजिया पालिया है बुलाई, पालिया है बुलाई। बोलो राम जी महाराज। समय पर ऐसे शब्दों को काम लो। याद रखो भाई बहनों, तभी आपका सत्संग सुनना सार्थक है, तभी आप गुरुमुखी हो। जगत की भांति आप विलाप करते सिर फोड़ तो क्या अर्थ है? विचार करो, सोचो समझो। नारद जी महाराज विचार करने लगे। पिता के पास चले, वो तो जरूर शोक करेगा, उनका तो पुत्र था, उत्तराधिकारी था, राज्य को संभालने वाला था। नारद जी महाराज पिता के पास गए, राजा के पास गए। राजा मुख से राम कहो, सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन नहीं कियो,
उस मृत्यु के काज। मैं भी भोजन नहीं किया